बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं और आज का हमारा लेक्चर जो है वो एक नया टॉपिक नहीं बल्कि लास्ट लेक्चर की ही कंटिन्यूशन है। जैसा कि आपके इल्म में है, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को स्टार्ट किया था और हमने उस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डिफ़ाइन किया, उसका कॉन्सेप्ट देखा, उसके कुछ कंपोनेंट्स देखे और उसके कुछ एलिमेंट्स देखे, जो कि एलिमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे, जिसमें हमने उस 3 तरह की एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया: अपस्ट्रीम एक्टिविटी, इंटरनल एक्टिविटी और डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी। तो आई होप कि वो आपको सारा क्लियर हो गया होगा। आज हम उसी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को आगे लेके चलेंगे और आज हम उस सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कुछ जो हैं कंपोनेंट्स कुछ ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको डिस्कस करेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसके हो सकते हैं। सबसे अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहें कि एक मेन ऑब्जेक्टिव जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हो सकता है वो है अपनी प्रोडक्शन को बेहतर करना, इम्प्रूव करना और ज़्यादा करना, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन इस तक पहुंचते पहुंचते कई और भी ऑब्जेक्टिव हैं जो कि इसके साथ साथ ही कवर होते जाते हैं। जिस तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट और पहला ऑब्जेक्टिव है फुलफिलमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की फुलफिलमेंट, रॉ मटेरियल का पूरा होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप के स्मूथली रन होने में। अगर राइट क्वालिटी का, राइट क्वांटिटी का, राइट प्राइस पे और राइट टाइम पे रॉ मटेरियल हमें पहुंच जाता है सप्लायर की तरफ से, तो देन इट विल बी मोर इजी टू प्रोड्यूस द गुड्स इन टाइम एंड अकॉर्डिंग टू गुड क्वालिटी। तो इसलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कंपनी को अलाउ करता है कॉन्स्टेंटली कि वो अपने स्टॉक को देखता रहे, स्टॉक को मेंटेन करे, जिसमें हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी इसमें आ जाता है कि इन्वेंट्री में कितना स्टॉक आया है, कितना सेल हो गया है, पीछे कितना रह गया है और वो ख़त्म होने से पहले पहले नया जो है उसको ऑर्डर किया जा सकता है। इसी तरह दूसरी जो है वो है लॉजिस्टिक। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मटीरियल एज लो एज पॉसिबल, कंसिस्टेंट विद सेफ एंड रिलायबल डिलीवरी। तो ट्रांसपोर्टेशन और उसकी कॉस्ट जो है जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल वो लो से लो कॉस्ट पे होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और उसमें कोई हर्डल नहीं होनी चाहिए। हमारे पास इतना स्टॉक जो है वो होना चाहिए कि अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है तो हम उस रॉ मटेरियल की वजह से अपनी प्रोडक्शन लाइन को बंद ना करें, बल्कि वो हमारी प्रोडक्शन लाइन चलती रहनी चाहिए। ठीक है। और उसमें फिर जैसे हमने देखा था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन टीम के साथ मिलके वो किस तरह से और किन मोड्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की जाती है, जिसमें ट्रक्स हैं, ट्रेन्स हैं और बाय एयर है, बाय सी है, शिपमेंट जो आती हैं कंटेनर्स वगैरह के थ्रू। तो बहुत ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक में आ जाती हैं और लॉजिस्टिक को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सहारा ले सकते हैं। तीसरा है जी स्मूथ प्रोडक्शन। अब ज़रा आप पहले 2 ऑब्जेक्टिव पे अगर गौर करें कि अगर हमने रॉ मटेरियल की फुलफिलमेंट टाइम पे कर ली, अच्छी कॉस्ट पे कर ली और अच्छी क्वालिटी पे का कर लिया और फिर उसकी लॉजिस्टिक यानी उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको हमने इजी बना लिया और वो सब कुछ इन टाइम अवेलेबल हो गया, तो देन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो स्मूथ होगी। डेफिनेटली हम स्मूथली अपनी प्रोडक्शन लाइन को रन कर सकते हैं। हमें पता होगा कि हमारे पास रॉ मटेरियल इतना मौजूद है, हम उस हिसाब से अपनी प्रोडक्शन लाइन को बड़े इजीली स्मूथली मैनेज कर सकते हैं। अब जब प्रोडक्शन लाइन स्मूथ होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारे रेवेन्यू और प्रॉफिट में इंक्रीज होगा। तो इंश्योरिंग नो सेल इज़ लॉस्ट बिकॉज शेल्व्स आर एम्प्टी, कि शेल्व्स अगर एम्प्टी हैं, इन टाइम पे हम प्रोडक्ट मार्केट में नहीं भेज सके। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह ये रमज़ान का सीज़न है तो बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो ईद से पहले पहले स्टोर्स की शेल्फ पे होनी चाहिए, जिसमें स्पेशली जो है
डेजर्ट्स वगैरह हैं, कस्टर्ड्स हैं, सेवइयाँ और इस किस्म की चीज़ें हैं। इसके अलावा मसाला जात जो होते हैं, जो कि किचन की ज़रूरियात हैं, कुछ खाने में यूज़ होते हैं, या शान और इस किस्म के नेशनल की रेसिपीज़, शान की रेसिपीज़, ये सारी प्रोडक्ट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब अगर इसकी प्रोडक्शन स्मूथ नहीं हुई और हम इन टाइम पे उसको मार्केट में नहीं बेच सके, और जब टाइम था उनकी प्रॉपर सेल का, उस टाइम अगर वो शेल्फ्स खाली हैं, तो डेफिनेटली हम फिर लॉस करेंगे। तो अगर स्मूथली प्रोडक्शन की है तो डेफिनेटली हम उसको इन टाइम मार्केट में डिलीवर करके उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और डेफिनेटली रेवेन्यू और हमारी कंपनी जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर मार्केट में सर्वाइव कर सकती है। इसी तरह रिडक्शन इन कॉस्ट, कीपिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स एट एक्सेप्टेबल लेवल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिड्यूसेस कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग इन्वेंट्री टर्नओवर on the shop floor and in warehouse, controlling the quality of goods। अगर हमने इन टाइम पे मटेरियल मंगवा लिया और अच्छी प्राइस पे मंगवा लिया, तो डेफिनेटली उस मटेरियल के थ्रू जब हम फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो उसकी कॉस्ट भी कंट्रोल्ड रहेगी। एक तो रॉ मटेरियल जो है उसमें वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री लो रहेगी, ठीक है, उसकी वजह से भी कॉस्ट कंट्रोल होगी, और जब कॉस्ट कंट्रोल होगी तो हम फिर फिनिश गुड भी एक रीज़नेबल प्राइस पे मार्केट में सेल कर सकते हैं और अपने कंपेटिटर्स के साथ बड़े अच्छे तरीके से compete कर सकते हैं। लास्ट ऑब्जेक्टिव, म्यूचुअल सक्सेस among supply chain partners ensure mutual success, collaborative planning, forecasting and replenishment is a longer term commitment, joint work on quality, support by the buyer of suppliers, managerial technology, सारे मिल के, सब कुछ मिल के एक म्यूचुअल सक्सेस बन जाती है। यानी ये जो हमने पहले 4-5 ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, जिसमें फुलफिलमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, लॉजिस्टिक्स, स्मूथ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, रिडक्शन इन कॉस्ट, ये सारी चीज़ें मिलकर एक म्यूचुअल सक्सेस देती हैं, हम ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे पार्टनर्स को भी। पार्टनर से मुराद जो जो लोग इस पूरे प्रोसेस में के साथ एसोसिएटेड हैं, चाहे वो हमारे सप्लायर्स हैं, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन पार्टनर्स हैं, चाहे वो हमारे अपने वर्कर्स हैं, चाहे हमारे वो जो हैं उसके वेयर हाउस वाले हैं या रिटेलर्स हैं, ये सब की एक म्यूचुअल सक्सेस बन जाती है। तो डैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ फंक्शंस हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ ए क्रॉस फंक्शनल अप्रोच। क्रॉस फंक्शनल अप्रोच का मतलब है कि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। जैसे कि ये बात पहले भी कई दफ़ा हो चुकी है कि ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो है हमारा डिपार्टमेंट बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिल के काम कर रहा होता है। द मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ डैट एन ऑपरेशन मैनेजर परफॉर्म इज़ क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटी, जिसमें मार्केटिंग मैनेजर जो है उसकी कंसेंट चाहिए होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मिल के काम करना होता है, और इसके अलावा जो है फिर हमें आईटी डिपार्टमेंट के साथ मिल के काम करना पड़ सकता है। तो बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी एक क्रॉस फंक्शनल अप्रोच है, जिसके थ्रू हम मैनेज करते हैं रॉ मटेरियल की मूवमेंट को इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ फिनिश और फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कुछ जो है एक्टिविटीज़ हैं, कुछ मॉडल्स भी हैं जो प्रपोज किए गए अपने इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे कि एक मॉडल है SCOR, सप्लाई चेन ऑपरेशंस रेफरेंस इज़ ए सप्लाई चेन मैनेजमेंट मॉडल प्रमोटेड बाय सप्लाई चेन काउंसिल। Another model is the SCM model proposed by Global Supply Chain Forum. Supply chain activities can be grouped into strategic, tactical and operational levels. अच्छा, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी इसके इंट्रोडक्शन में कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट इज़ कंपैरेटिवली न्यू एज कम्पेयर टू अदर फंक्शंस और अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इट केम इनटू बीइंग like late 90s or early 2000. That's why we discussed that in 2004
सप्लाई चेन मैनेजमेंट काउंसिल वाज फॉर्म्ड और उसने एक प्रॉपर डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई जो हमने पढ़ी थी। तो इसी तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे फॉरम्स बन चुके हैं अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस को इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए। यहाँ पे 2-3 मॉडल्स का जिक्र किया गया है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट मॉडल्स पूरी दुनिया में चल रहे हैं, जिसमें SCOR है, सप्लाई चेन ऑपरेशन रेफरेंस, SCM है यानी सप्लाई चेन मॉडल, इसी तरह GSCF ग्लोबल सप्लाई चेन फॉरम। तो कोई भी फॉरम हो, कोई भी मॉडल हो, जब आप उस मॉडल को यूज़ करते हुए सप्लाई चेन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ और एक्टिविटीज़ और फंक्शंस जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट परफॉर्म करती है। तो वो 3 तरह के फंक्शंस हैं, स्ट्रेटजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। तो स्ट्रेटजिक, जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ कई दफ़ा और हमने देखा कि स्ट्रेटजिक से मुराद प्लान, जो हम काम करने से पहले चीज़ें पेपर वर्क करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं कि इस काम को हम इस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ से इन सप्लायर्स को से रॉ मटेरियल लेंगे, इस ट्रांसपोर्टेशन मेथड के थ्रू लेंगे, ये सब स्ट्रेटजिक है। देखें वही चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको पढ़ लीजिए। स्ट्रेटजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूडिंग द नंबर, लोकेशन एंड साइज ऑफ वेयर हाउसेज, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड फैसिलिटीज़। अब ये सारा कुछ स्ट्रेटजिक है, यानी प्लानिंग का हिस्सा है। पहले हम प्लान करेंगे कि हमारे लोकेशन, साइज़ ऑफ वेयर हाउसेज, कि हमारे कितने वेयर हाउसेज होंगे, कितने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होंगे और वो किन किन जगह पे होंगे, किस साइज़ में होंगे, कितना एरिया कवर करेंगे। ठीक है। इसी तरह स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विद सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कस्टमर्स, क्रिएटिंग कम्युनिकेशन चैनल फॉर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट सच एज क्रॉस डॉकिंग, डायरेक्ट शिपिंग एंड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। क्या करेंगे कि हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को या कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट किस तरह पहुंचानी है, क्रॉस डॉक करना है। क्रॉस डॉक का मतलब कि हमने अपने वेयर हाउस या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाने हैं, उनके थ्रू पहुंचानी है, या डायरेक्ट शिपिंग करनी है, या हमने किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, किसी थर्ड पार्टी को यूज़ करते हुए पहुंचाना है। जिस तरह आप जब दराज वगैरह से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आप जिस कंपनी से ख़रीदते हैं उस कंपनी का कोई ट्रांसपोर्टेशन पार्टनर होता है, यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को वो यूज़ कर रहे होते हैं। आमतौर पर वो किसी कोरियर सर्विस को यूज़ कर रहे होते हैं और उस कोरियर सर्विस के थ्रू हमारी ख़रीदी हुई चीज़ दराज से जो हमने ख़रीदी होती है वो उस कोरियर कंपनी के थ्रू हम तक पहुंचाई जाती है। इसी तरह प्रोडक्ट डिज़ाइन कोऑर्डिनेशन सो डैट न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स कैन बी ऑप्टिमली इंटीग्रेटेड इनटू दी सप्लाई चेन। प्रोडक्ट डिज़ाइन हमने डिटेल से ये फंक्शन पढ़ा हुआ है कि जिसमें हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन किस तरह करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करना है या नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो वो सारा भी इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा है, जिसमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रॉ मटेरियल, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन, IT का दौर है ये सारा। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो अब कंप्यूटर पे नहीं हो रहा। तो हम इस सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए या इन्वेंट्री को या रॉ मटेरियल की फुलफिलमेंट के लिए हम सॉफ्टवेयर, प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं और कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट, वेयर टू मेक एंड व्हाट टू मेक और बाय डिसीजंस, ये सारे डिसीजंस भी कि हमने क्या ख़रीदना है, कब ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है, कितना ख़रीदना है, उस ख़रीदे हुए को फैक्ट्री तक, ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाना किस तरह है, दैट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रेटजिक पोर्शन, क्योंकि सारी प्लानिंग है, पेपर वर्क है जो कि काम करने से पहले। सेकंड एक्टिविटी जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वो है टैक्टिकल एक्टिविटीज़, जिसमें सोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर परचेजिंग डिसीजंस, फिर प्रोडक्शन डिसीजंस इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग, लोकेशन, शेड्यूलिंग, प्लानिंग प्रोसेस। जो हमने मेक मैन्युफैक्चरिंग वाला पोर्शन पढ़ा था वो एक्चुअली टैक्टिकल है कि उसमें हमने किस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है काम को, मशीनों की शेड्यूलिंग किस तरह करनी है, वर्कर्स की शेड्यूलिंग किस तरह करनी है, लोड को किस तरह डिवाइड करना है, ये टैक्टिकल।
Inventory decisions, including quantity, location, and quality of inventory. Transportation strategy, including frequency, routes, and contracting. ये सारी चीज़ें. Benchmarking of all operation against competitors, and implementation of best practices throughout the enterprise. ठीक है जी. ठीक, ये कुछ टेक्निकल डिसीजंस हैं जिसमें हमने बेंचमार्क करना होता है कुछ ऑपरेशंस को, कुछ कंपेटिटर्स के अगेंस्ट हमने बेंचमार्क मींस कि अपना एक मेयार मुतय्यन करना होता है कि हमारे ये कंपेटिटर्स हैं, वो इस क्वालिटी, इस स्टैंडर्ड की चीज़ बना रहे हैं, तो हमने भी अपनी प्रोडक्ट को बेंचमार्क करना है, उस मेयार के मुताबिक लेकर आना होता है. दीज आर सम टेक्टिकल एक्टिविटीज़ और टेक्टिकल डिसीजंस दैट हैज़ टू बी मेड अंडर सप्लाई चेन मैनेजमेंट. थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी और लास्ट टाइप ऑफ डिसीजंस जो के लिए जाते हैं इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, वो है ऑपरेशन. ऑपरेशनल मीन्स के जब मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो उसमें डेली प्रोडक्शन, डेली डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी प्लानिंग, जिसमें सप्लाई चेन में सारे नोड्स को यूटिलाइज़ करना, फिर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग फॉर ईच मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और मिनट बाय मिनट यानी सारे के सारे काम को मॉनिटर करना, रिकॉर्ड करना. जिस तरह हमने शेड्यूलिंग पढ़ी थी, उसमें शेड्यूलिंग में हमने डिफरेंट चार्ट्स पढ़े थे और उसमें हमने गैंट चार्ट्स के थ्रू रिकॉर्डिंग करते थे क्या क्या एक्टिविटी कब परफॉर्म हो रही है. ये सारी चीज़ें इस ऑपरेशनल एक्टिविटी में आ जाती हैं. ठीक है, तो ये था जी स्टूडेंट हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का टॉपिक जो कि कंप्लीट हुआ, जिसको हमने 2 पोर्शंस में डिवाइड किया. जो पहला पोर्शन था पिछले लेक्चर वाला, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें कुछ एक्टिविटीज़ यानी कुछ कंपोनेंट्स थे और कुछ एलिमेंट्स थी, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आज हमने कुछ और पोर्शन जो है उसका ओवरव्यू लिया, इसको थोड़ा सा हमने स्पीड में कवर किया क्योंकि ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो इसका मेजर पोर्शन आप खुद पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे. अगर फिर भी कोई ऐसा पॉइंट, ऐसी चीज़ आपको मिलती है जो हमने नहीं पढ़ी या आपको नहीं समझ आती, तो देन यू मे आस्क फ्री. आप मुझे प्राइवेटली मैसेज करके या ग्रुप में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं. ठीक है जी, चलें, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.